अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर सीरीज थोड़ी भी पसंद आती होगी तो ये वीडियो आपको पूरी बिंग वॉच करनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले बॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर सीरीज की, जो कि 2022 में ही रिलीज हुई है। और सस्पेंस थ्रिलर सीरीज के साथ सीन ये है कि जितनी कम स्टोरी आपको पता हो उतना ही सीरीज को देखने का मजा आता है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको रिव्यू करके बताने वाला हूँ। तो बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर ले। कब कहाँ कैसे कौन सा रंग बदल कर कुछ भी करते नो वन नोस। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे है गिरगिट। अगर आज के मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से देखें तो लोग दिखावा तो कुछ और करते हैं और रियलिटी कुछ और ही होती है। तो कुछ उसी थीम पे बनी है ये सीरीज की स्टोरी मनाली हिल स्टेशन पे रह रहे कपल रणवीर और जानवी की है। रणवीर अपनी वाइफ से प्यार तो करता है, लेकिन वो उसके एटीट्यूड और नशे वाली आदतों की वजह से उसकी मौत की विश कर रहा होता है। और सीरीज में ट्विस्ट आता है, उसकी वाइफ लगभग 7 महीने के लिए कहीं गायब हो जाती है। किसी को नहीं पता कि उसकी वाइफ कहाँ गई है। और रणवीर अपनी वाइफ को ढूंढने के बजाय दूसरी लड़की के साथ लिव इन में रह रहा होता है। और उससे भी बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब उसकी वाइफ की डेड बॉडी मिलती है। और उसके बाद जो कुछ होता है वो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है, जिसके थ्रू आपको मनाली और हिमाचल प्रदेश के बेस्ट लोकेशन दिखाए गए। लेकिन अगर आप हार्ड हिटिंग क्राइम ड्रामा पसंद करते हो तो ये सीरीज आपको थोड़ी बोर कर सकती है। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं और सीरीज आपको ऑल्ट बालाजी पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 पे है मिथ्या। ये एक सस्पेंस साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज की स्टोरी मेनली 3 लोगों के अराउंड घूमती है, जूही, नील और रिया। जिसमें से जो जूही है वो एक प्रोफेसर है और उसने अपनी स्टूडेंट रिया को फेल कर दिया होता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि रिया ने थीसिस राइटिंग में चीटिंग किया होता है, क्योंकि ना तो उसको हिंदी बोलने आता है और ना ही हिंदी लिखने, फिर भी उसने टॉप किया होता है। और रिया का मानना होता है कि उसकी प्रोफेसर ने उसको जानबूझ के फेल किया, क्योंकि उसको उसकी प्रोफेसर के पर्सनल लाइफ के बारे में पता होता है। तो सीरीज में आगे क्या होता है और किस तरीके से वो रिया उस प्रोफेसर की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है, ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। सीरीज में एकदम नेक्स्ट लेवल का सस्पेंस बिल्ड किया है, जो 6 एपिसोड में थोड़ा कम लगता है। और अगर आपको लग रहा हो कि मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी, तो आप ये सोच लो कि ये सिर्फ 10% था और बाकी स्टोरी जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज अवेलेबल है ZEE5 पे। 50 10 50 15 ओए, बड़ी लालची टाइप औरत हो। लालची टाइप नहीं हूँ, लालची ही। नंबर 8 ब्लडी ब्रदर्स। ये सीरीज एक कॉकटेल है जिसमें आपको मर्डर, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल, कॉमेडी और क्राइम देखने को मिलता है। सीरीज की स्टोरी 2 भाइयों की है, जिसमें से बड़ा भाई जग्गी एक वकील है और छोटा भाई दिलजीत एक बुक स्टोर चलाता है। इन दोनों की लाइफ एकदम नॉर्मल ही चल रही होती है कि अचानक इनके लाइफ में भूचाल आ जाता है। होता कुछ यूँ है कि एक दिन इनके कार से एक बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो मर जाता है। और अगले ही दिन न्यूज़ आती है कि उस आदमी की मौत कैंसर की वजह से हुई है। और अब आगे जो सीरीज में होता है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे बहुत ही बड़ा मिस्ट्री छुपा होता है। और वो जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ ना तो थोड़ी भी बड़ी और ना ही छोटी, सीरीज़ एकदम परफेक्ट है। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है और सीरीज़ में बहुत ही अच्छा डार्क कॉमेडी है। इस सीरीज़ को आप एक जरूर ट्राई दे सकते हो। सीरीज़ अवेलेबल है ZEE5 पे। अगर पहेली में बात करोगे ना तो डंडा घुसेड़ के झंडा बना देंगे। Why are you behaving like you're Mahatma Gandhi? I am Gandhi. Get out of here! नंबर 7 द ग्रेट इंडियन मर्डर। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई इस सीरीज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज है जिसमें आपको दिखाया गया है कि एक मर्डर हुआ है और उस मर्डर के 6 सस्पेक्ट हैं और सबके पास इस आदमी को मारने के लिए एक अच्छा रीज़न होता है। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन 2 लोग कर रहे होते हैं, जिसमें पहले है प्रतीक गांधी और दूसरी है ऋचा चड्ढा। सीरीज की कहानी विक्की नाम के एक लड़के की है जिसके पापा छत्तीसगढ़ के CM है, लेकिन विक्की की हरकतें ऐसी है कि हर कोई उसे जान से मारना चाहता है। और अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करना और भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सीरीज में और भी कई चीज़ें एक ही साथ चल रही होती है। सीरीज में पॉलिटिक्स का बहुत ही गंदा गेम चल रहा होता है। और इस सीरीज का 9 एपिसोड खत्म करने के बाद भी आपको स्टोरी थोड़ी कम लगती है, जिसके लिए आपको इसके 2nd सीजन का वेट करना होगा। लेकिन सीरीज की बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट है। और अगर आप प्रतीक गांधी के फैन हो तो ये सीरीज आपके लिए एक मस्ट वॉच है। नंबर 6 मंदार। ये एक डार्क क्राइम थ्रिलर बंगाली वेब सीरीज है, लेकिन ये सीरीज आपको हिंदी डबिंग के साथ भी देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज की कहानी है गैलपुर की, जहाँ पे डब्लू नाम के एक आदमी का राज होता है और उसका राइट हैंड होता है मंदार। लेकिन जो मंदार है वो अब गैलपुर का किंग बनना चाहता है।
तो मंदार किंग बनने के लिए किस हद तक जाता है, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। सीरीज की कहानी काफ़ी यूनिक और नेक्स्ट लेवल की है। इस सीरीज में आपको ह्यूमन के सारे नेगेटिव इमोशन देखने को मिलेंगे। सीरीज के विजुअल बहुत ही ज़बरदस्त है और सीरीज को जिस तरीके से शूट किया है और जो डार्क थीम यूज़ किया वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये सीरीज आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 रुद्रा। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है। रुद्रा एक ब्रिटिश शो लूथर का हिंदी एडेप्शन है। सीरीज की स्टोरी एक पुलिस वाले की है, लेकिन ये पुलिस वाला बाकी ऑफिसर से एकदम अलग है, क्योंकि ये क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। और इस तरह रुद्र ने कई खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ा होता है और उन सबको सबक भी सिखाया होता है। लेकिन इन सब चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट और रुद्र की फैमिली को ही झेलना पड़ता है। रुद्र को पुलिस डिपार्टमेंट ने सस्पेंड किया होता है और उसके ऊपर कई इन्वेस्टिगेशन हो रहे होते हैं। लेकिन एक बार ऐसा केस आता है जिसको सॉल्व करने के लिए रुद्र को रिटर्न बुलाया जाता है और रुद्र इस केस को देखते ही समझ जाता है कि मर्डरर कौन है। बस उसको अब एविडेंस जमा करने होते हैं। लेकिन सारे एविडेंस मिलने के बाद भी जो एंड में होता है वो आपको सरप्राइज कर देगा। सीरीज के एंड के 2 एपिसोड सीरीज के नाम से बहुत ही ज़्यादा रिलेट होते हैं। सीरीज का डार्क थीम विजुअल बहुत ही इंगेजिंग है। सीरीज अवेलेबल है हॉटस्टार पे। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है जो 40 से 50 मिनट लगेंगे। नंबर 4 गोरा द प्राइवेट डिटेक्टिव। ये हॉइचॉइ पे रिलीज हुई अब तक की बेस्ट सीरीज में से एक है। सीरीज की स्टोरी में दिखाया गया कि एक के बाद एक 3 राइटर्स का मर्डर हो चुका होता है और मर्डर जिस लेवल पे किया गया उसको देखना एकदम गिल्टी प्लेजर है। सीरीज की शुरुआत एक लेडी के कॉल से होती है और वो लेडी कॉल करके पुलिस को बताती है कि कल एक मर्डर होने वाला होता है और उसके बाद सीरीज में चालू होता है मर्डर का सिलसिला। लेकिन इस केस को सॉल्व करने का काम एक प्राइवेट डिटेक्टिव गोरा को दे दिया जाता है। गोरा बहुत ही रेप्यूटेड है और लोग उसको एक सुपरस्टार की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन इस डिटेक्टिव के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों के नाम और चीज़ें भूल जाता है। इसलिए इसने अपने साथ एक असिस्टेंट रखा होता है जो इसको हमेशा सब कुछ याद दिलाते रहता है। लेकिन इस बार जो मर्डर हुआ है वो कुछ अलग ही लेवल का है। जिसने भी मर्डर किया होता है उसने पेन के नीब से मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद पेन का नीब उस मरे हुए आदमी के दांत को उखाड़कर उसके मसूड़ों में भर दिया होता है। तो क्या ये केस सॉल्व हो पाता है और उस मिस्टीरियस लेडी का क्या कनेक्शन होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि 20-20 मिनट लंबे होंगे ईच। सीरीज फ्री में अवेलेबल है MX प्लेयर पे। शायद कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। नंबर 3 अरण्यक। ये एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। इस सीरीज की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक टाउन की है जहाँ पे एक टूरिस्ट आया हुआ होता है, लेकिन उसकी बेटी वहाँ से कहीं गायब हो जाती है और इस केस को पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो क्या एंड तक पुलिस उसके बेटी का पता लगा पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज वुड सिलेक्ट पे रिलीज हुई है। अगर आपने असुर देखी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरीके से सिंपल भी स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिखाई जा सकती है। तो कुछ उसी लेवल की है ये सीरीज भी। अगर आपको असुर जैसी वेब सीरीज पसंद होगी तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली वॉच करनी चाहिए। और सीरीज में और भी कई चीज़ें एक ही साथ चल रही होती है जिसको बताना आपके लिए एक स्पॉइलर हो सकता है। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 50 मिनट लंबे होंगे ईच। सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। उस हरामजादी को पूरे शहर में हमारी जिंदगी मिली थी ठोकने के लिए। तुम तो गए भैया। टाइम पे पहुंचना वरना तुम्हें उठ। नंबर 2 ये काली काली आंखें। इस सीरीज के नाम से आप इस सीरीज को थोड़ा भी जज नहीं कर सकते। नाम सुन के आपको यही लगा होगा कि ये एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, लेकिन ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें आपको भर भर के वायलेंट सीन देखने को मिलते हैं। सीरीज की स्टोरी विक्रांत नाम के एक आदमी की है जिसको मारने के लिए शहर में कई लोग बंदूक लेके घूम रहे होते हैं। विक्रांत की लाइफ टोटली बर्बाद हो चुकी होती है क्योंकि शहर के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन की बेटी पूर्वा को पूरे शहर में सिर्फ एक ही लड़का पसंद होता है और वो है विक्रांत। लेकिन विक्रांत के लाइफ में पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड सीखा होती है, लेकिन पूर्वा के सिर पे सिर्फ विक्रांत का भूत सवार होता है और वो किसी भी कीमत पे विक्रांत से शादी करना चाहती है। और पूर्वा का बाप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अपनी बेटी की खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और अब विक्रांत 2 लड़कियों के साथ रह रहा होता है। तो इसका एंड क्या होता है और कैसे होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ के 8 एपिसोड थोड़े लंबे खींचे गए हैं, लेकिन आप ये मैनेज कर सकते हो। तो ये सीरीज़ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे।
फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा जरिया हो सकता है, मंजिल नहीं। मंजिल दूर है मेरी। हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है मत्स्य कांड। हम में से मोस्ट ऑफ लोगों ने फर्स्ट नंबर की सीरीज गैस कर ली होगी। फर्स्ट नंबर पे है मत्स्य कांड। इस सीरीज की स्टोरी आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके लिए एक स्पॉइलर हो सकता है। तो बात करते हैं सीरीज की बेसिक स्टोरी की। तो मत्स्य नाम का एक आदमी है जो कि लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें लूट कर कहीं लापता हो जाता है और इस आदमी ने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं कि इसको पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका होता है। लेकिन इसके बाद सीरीज में एंट्री होती है ACP तेजराज की, जो कि अपने टारगेट को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो पूरे सिस्टम के अगेंस्ट भी जा सकता है। और इसके बाद चोर पुलिस का खेल चालू होता है। तो इस खेल में कौन जीतता है कौन हारता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में रवि दुबे ने जो एक्टिंग की है वो देख के ऐसा लगता है कि ऐसे एक्टर को और मौका मिलना चाहिए और डेफिनेटली ये सीरीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये सीरीज़ फ्री में अवेलेबल है MX प्लेयर पे। तो ये थी हमारी कुछ टॉप 10 ऐसी सीरीज़ जो कि 2022 में रिलीज़ हुई है। मेरे को पता कि आपको इससे भी अच्छी सीरीज़ पता होगी तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो। और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।